चुंबकीय फ्लक्स। किसी चुंबकीय पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्रकों की संख्या को गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्रकों की संख्या को उस पृष्ठ के संबंध में चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक अब चुंबकीय क्षेत्र की विषय ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त नियम। चुंबकीय क्षेत्र की विषय ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त नियम। धारा की दिशा को निरूपित करता है तो लिफ्टिंग अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है। यदि किसी धारावाही चालक को इस पर अपने दाहिने हाथ में हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा नीचे की ओर धारा की दिशा को निरूपित करे तो अंगुलियां चारों ओर लिखी अंगुलियां चारों ओर लिखी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। दिशा को निरूपित करती है।
इसे दक्षिण हस्त पुष्टि मिलती है, इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। कि अंगूठा नीचे की ओर है तो चारों ड्यूटी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है। अंगूठा धारा की दिशा को तो चारों ड्यूटी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है। प्रत्यावर्ती धारा जनित प्रत्यावर्ती धारा जनित एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। प्रत्यावर्ती धारा जनित एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। प्रत्यावर्ती धारा जनित रचित कुंडली ए, बी, सी और डी। कुंडली आर्मेचर ये सर्पी वाले C1 ये सर्पी वाले C2 ब्रुश B2 ये ब्रुश B1 प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कुंडली ABCD को इस प्रकार रखा जाता है कि कुंडली स्वतंत्र रूप से चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर सके। कुंडली के दोनों सिरों का संबंध अलग अलग वलय सर्पी वलय C1 और C2 से किया जाता है। C1 और C2 का संपर्क धातु या कार्बन के बुश B1 व B2 के साथ किया जाता है। B1 व B2 का संबंध बाह्य त्रिपट से होता है। जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है
तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे कुंडली घूर्णन करने लगती है। जब कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है तो कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर तथा CD नीचे की ओर होती है। तब बाह्य परिपथ में धारा उस B1 से B2 की ओर प्रवाहित होती है। आधे घूर्णन बाद जब कुंडली ऊर्ध्वाधर स्थिति में आती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धारा की दिशा बदल जाती है और बाह्य परिपथ में धारा उस B2 से B1 की ओर प्रवाहित होती है। अर्थात प्रत्येक आधे घूर्णन बाद धारा की दिशा बदल जाती है, इसलिए इसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तंत्र के अंदर दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य एक कुंडली ABCD को इस प्रकार रखा जाता है कि कुंडली स्वतंत्र रूप से घूर्णन कर सके। जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब कुंडली की भुजा कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है तो कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर तथा CD नीचे की ओर होती है। कुंडली घूर्णन करते समय चुंबकीय क्षेत्र का काटती है, इसलिए विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और धारा की दिशा बाह्य परिपथ में कुंडली का संबंध बुश C1 और C2 से होता है। बुश सर्पिस B1 का संबंध होता है। बुश B1 धातु या कार्बन के बने होते हैं। जब कुंडली दक्षिणावर्त घूमती है तो बाह्य परिपथ के अंदर धारा बुश B1 से B2 की ओर प्रवाहित होती है। आधे घूर्णन बाद कुंडली की स्थिति ऊर्ध्वाधर हो जाती है तो धारा की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। कुंडली की भुजा AB नीचे की ओर हो जाती है तथा CD ऊपर की ओर हो जाती है। उस समय धारा बाह्य परिपथ में बुश B2 से B1 की ओर होती है। इस प्रकार प्रत्येक आधे घूर्णन में धारा की दिशा उत्क्रमित होती है, बदलती है, इसलिए इसको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है कुंडली को यांत्रिक रूप से चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। बल के कारण बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। यह सिद्धांत प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत है। जब कुंडली को यांत्रिक रूप से चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल के कारण बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होती है।